की हमारी वीडियो में। अगर आप अपनी कार का टायर चेंज करवाने की सोच रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो ये वीडियो आपके लिए है, तो इसे एंड तक जरूर देखें। मेरा नाम साहिल है एंड मैं आपको लेकर आया हूँ नोएडा में बहुत ही फेमस मशहूर एक्सपर्ट मिस्टर सनी जी से मिलवाने, जो कि इस बिजनेस में 25 सालों से हैं। तो आइए चलिए उनसे मिलते हैं। तो आइए गाइस, मिलते हैं हम सनी जी से। तो हेलो सर। हाय साहिल, हाउ आर यू? फाइन सर। तो सर बहुत कुछ सुना हमने आपके बारे में, तो आज फाइनली आपसे मिलने का मौका मिला है। वेलकम साहिल। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपसे यही होगा और हमारे व्यूअर्स का भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है कि जब वो टायर परचेज करने जाते हैं तो उन्हें पता नहीं चल पाता कि एक फेक टायर और ओरिजिनल टायर में क्या डिफरेंस है, या जो मार्केट में आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा फेक टायर्स आ रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता कि वो ओरिजिनल परचेज कर रहे हैं या फिर फेक परचेज कर रहे हैं। तो आपके बारे में तो हमने बहुत कुछ सुना है सर, तो आप कुछ हमारे व्यूअर्स को समझा सकते हैं कि एक फेक टायर और ओरिजिनल टायर में क्या डिफरेंस होता है और कैसे पहचाने होता है? बिल्कुल साहिल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हम लोग खुद इस चीज़ से आज के टाइम में बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। हर कस्टमर ये चाहता है कि फ़ोन पे उसे सब कुछ पता चल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता जब तक वो विजुअली नहीं देखेगा शोरूम पे आके। तो पहली गलती तो कस्टमर यहीं पे करता है। दूसरी गलती वो करता है, फ़ोन पे अगर रेट लेता भी है तो वो जो शॉपकीपर है बहुत चालाक होता है। शॉपकीपर जो सबसे सस्ते वाला टायर होता है उसका रेट बता देता है और कस्टमर सोचता है कि ये इनके रेट सही है, जबकि ऐसा नहीं है। कस्टमर गलती कहाँ करता है? कस्टमर मॉडल ही नहीं पूछता। वो आपको फ़ोन पे बोलेगा कि मेरे को ब्रिजस्टोन का टायर चाहिए, सेंट्रो का टायर चाहिए, लेकिन वो मॉडल नहीं बताएगा। ब्रिजस्टोन हो या कोई भी कंपनी हो, मिशलिन हो, अपोलो हो, गुडियर हो, वो सभी के सभी कंपनियाँ हर गाड़ी के लिए 3 से 4 मॉडल बनाती हैं। अब वो 3 से 4 मॉडल बनाने का भी कारण है कि एक कस्टमर है जिसकी रनिंग कम है तो उस हिसाब से कम माइलेज वाला टायर बनाते हैं। एक की रनिंग हाई रेस पे ज़्यादा होती है तो उसके लिए अच्छा स्पेशल टायर बनता है, ब्रेकिंग अच्छी होती है उसमें। लेकिन कस्टमर क्या करता है, जो आपने क्वेश्चन किया, फेक और ओरिजिनल के चक्कर में वो पड़ता ही इसीलिए है क्योंकि वो शोरूम पे विजिट नहीं करना चाहता और फ़ोन पे वो सारी जानकारी ले लेना चाहता है। फ़ोन पे जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, उस लेने का भी एक तरीका है। अगर कस्टमर अपना फ़ोन पे कुछ पूछ रहे तो वो उससे बोलो शॉपकीपर से कि सर किस गाड़ी का टायर चाहिए, ब्रिजस्टोन कंपनी का टायर चाहिए या मिशलिन कंपनी का टायर चाहिए या अपोलो कंपनी का टायर चाहिए, मेरे को ये मॉडल चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छी बात बताई आपने हमारे। जब तक ये मॉडल का नहीं पूछेंगे तो हमेशा शॉपकीपर उनको मिसगाइड करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक ये ब्रिजस्टोन का टायर है, ये ब्रिजस्टोन का टायर है माइक्रा गाड़ी। अब इस ब्रिजस्टोन के टायर पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखें आप सही। इस पे लिखा हुआ है 165 70 14। ये है टायर का साइज, ठीक है। मैं दर्शकों को भी दिखा देता हूँ, 165 70 14, ठीक है। और इसके अलावा इस पे लिखा हुआ है बी, देखिए आप देखिए साइज B290, ये देखो B290 लिखा हुआ है इस पे। टायर का साइज है 165 70 14। ये माइक्रा गाड़ी के लिए टायर आता है, ठीक है। अब इस टायर को जो अच्छा दुकानदार होगा हमेशा यही बोलेगा कि आप ये इस क्वालिटी का टायर लगाएं। लेकिन जो शॉपकीपर्स बैठे हैं जिनको अपना धंधा चलाना है, बाजार में क्या करते हैं, आपको फ़ोन पे बात करने की दिक्कत हो रही है। फ़ोन पे जब बात करेंगे तो उसको ये टायर देंगे। देखिए आपको साइज में दिखाऊं, ध्यान से देखिएगा, ये टायर भी 165 70 14 ही है, लेकिन इसका मॉडल इकोपिया है। इकोपिया, ये देखिए इकोपिया, टायर का साइज सेम है लेकिन मॉडल अलग है। अब ये टायर जो है मार्केट में सस्ता आता है एज पर कंपैरिजन टू B290, और ये टायर महंगा आता है। इसमें फर्क भी है वारंटीज का। इस टायर के अंदर जो वारंटी है 5 इयर्स की केवल मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वारंटी, और इस टायर के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के अलावा 3 इयर्स की, फर्स्ट 3 इयर्स की अनकंडीशनल वारंटी भी है। तो देखिए कितना बड़ा फर्क आ गया, आप समझ रहे हैं। कस्टमर जो है इस टायर पे जा रहा है रेट की वजह से, ना वो गारंटी पूछ रहा है ना वो वारंटी पूछ रहा है, ठीक है। अब वो उसको बोल दिया जाता है कि सर ब्रिजस्टोन का टायर इतने का मिलेगा। कस्टमर वो सोचता है इनके रेट सही है, वो अगर जाके देखे विजुअली और पूछे कि इसमें मॉडल्स कितने आते हैं सर, तो उसको सही पता चलेगा कि मेरे को किस टायर का रेट क्या मिल रहा है। और मॉडल टू मॉडल हमेशा कंपेयर करें वो रेट्स। तो सबसे पहली गलती जो वो करते हैं, ये गलती करना बंद कर दें।
सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, किसी भी कंपनी का खरीद रहे हो, ब्रिजस्टोन, मिशलिन, अपोलो, योकोहामा, गुडियर, जो भी मार्केट है, तो हमेशा फोन पे अगर बात कर रहे हैं किसी डीलर से तो उससे ये जरूर पूछें कि सर ये कौन से मॉडल का रेट बता रहे हैं आप और इनकी क्या गारंटी वारंटी। साहिल, आपने जो पूछा था, वो आपने क्वेश्चन पूछा था सबसे पहले, उसके लिए ये जानकारी देनी बहुत जरूरी थी कि मॉडल्स के चक्कर में गलत चीज़ ले लेते हैं। अब मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ कि ये तो बात हो गई कि मॉडल्स पूछेंगे, तो मॉडल्स के पूछने से उनको फ़ायदा ये होगा कि उनको ये पता चल जाएगा कि अगर इंडियन कंपनीज का माल है तो मॉडल्स वही बात होगी दूसरे शॉपकीपर से भी, और अगर ग्रे मार्केट का माल है तो वो शॉपकीपर आपको कभी बताएगा ही नहीं उसके रेट। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अब आता है कि इसको हम पहचाने कैसे, डुप्लीकेट टायर्स को और ओरिजिनल टायर्स की पहचान कैसे करें। सबसे पहले तो इसका ज़रूरी है, आप कोई भी टायर लेते हैं, जो भी इंडिया में मार्केट में टायर आता है, उस पर ISI मार्क होना बहुत ज़रूरी है। ISI मार्क होगा तो आप ये समझ लीजिए कि वो टायर ओरिजिनल है। अब इसमें भी एक चीटिंग करते हैं लोग मार्केट में कि ISI मार्क को ही डुप्लीकेट छाप देते हैं। अब उससे कैसे बचा जाए? अब इससे ऐसे बचा जाएगा कि आप टायर पहले जाते हैं शॉपकीपर के पास, तो आप बोलिए सर हमें ISI मार्क दिखाइए। ISI मार्क दिखाने के बाद आप उनसे पूछिए सर ये मॉडल कौन सा है। मॉडल पूछने के बाद आप उनसे कहिए सर आप मेरे को ये बताइए इसका वारंटी सर्टिफिकेट देंगे। अगर वो कहते हैं यस, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपका वारंटी सर्टिफिकेट पे जिस शोरूम से आप टायर ले रहे हैं या जिस शॉपकीपर से आप टायर ले रहे हैं, उस शॉपकीपर का जो बिल पे नाम है वही वारंटी सर्टिफिकेट पे आना चाहिए। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये मैन्युपुलेटेड वारंटी नहीं है, ये कंपनी की साइड से वारंटी है और ये ऑथराइज डीलर है। तो ये समझ गए साहिल आप? बिल्कुल सर। ठीक है, ऑथराइज डीलर ही ओरिजिनल वारंटी सर्टिफिकेट दे सकता है, और अगर कोई नॉन ऑथराइज डीलर है तो जो वारंटी सर्टिफिकेट देता है वो वैलिड नहीं हुआ है और वो मैन्युपुलेटेड है। साहिल देखो, मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कस्टमर को जाके शोरूम पे सबसे पहले टायर का पे ISI मार्क कहाँ लिखा होता है उसको चेक करना चाहिए, और उसके बाद टायर की डेट चेक करनी चाहिए। देखिए इसका फायदा क्या होता है, ISI मार्क चेक करके तो ये मालूम पड़ जाएगा कि ये टायर ओरिजिनल है, और अगर टायर की डेट पुरानी है तो भी टायर नहीं लेना है। अगर 12 महीने पुरानी कोई टायर है तो वो नहीं लेनी है, क्योंकि वो टायर खराब हो जाता है, उसका कंपाउंड सूख जाता है। अब आप ये देखिए इसकी ISI मार्क का, ये ISI मार्क यहाँ पे होता है, और इसकी जो डेट है वो है 4121। देखिए ये डेट है 4121। ठीक है, इन दोनों चीजों को देख लीजिए। 4121 का क्या मतलब है? 4121 का मतलब है 41th वीक ऑफ 2021 का ये टायर है। टोटल 52 वीक्स का प्रोडक्शन होता है। 52 वीक्स 21 मतलब लास्ट वीक ऑफ दिसंबर। इसी तरीके से अगर ये टायर होता 0121 तो वो टायर नहीं लेना है, क्योंकि वो टायर 12 महीने पुराना हो गया। तो टायर आपको देखना है कि वीक्स के अकॉर्डिंगली टायर 12 महीने पुराना तो नहीं है। अगर 12 महीने पुराना है तो वो टायर नहीं खरीदना है। अब इसमें लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये आती है कि लोग इस डेट को भी चेंज कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए, इससे कस्टमर को शायद समझ ना आए कि डेट चेंज है, यानी वो कंफ्यूज हो सकता है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि डीलर से बिना बिल के कोई टायर ना खरीदा जाए। बिल के साथ वो टायर खरीदे, पर वारंटी सर्टिफिकेट अपना हाथ के हाथ में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है कि आपकी दी गई जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे व्यूअर्स को बहुत फ़ायदा करेगी परचेज करने के लिए टायर्स। थैंक यू सो मच साहिल।